गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने यानी ऑनलाइन क्लास में पूरी एक्सरसाइज आपकी शायद 2.1 मैंने खत्म की थी और तृतीय घात एवं चतुर्थ घात के बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों में मैंने संबंध आपको बताया था। आगे एक टॉपिक और है विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम का भी उपयोग बहुपदों में विभाजन की क्रिया में हम करके ये चेक करेंगे कि क्या दिया गया बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो आगे चलते हैं हम अगली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज नंबर 2.2 पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा गामा यदि एक्सरसाइज यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद 2x³ प्लस x² 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 16 की शून्यक हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताइए। देखिए एक प्रश्न नहीं है, इट इज ए सेट ऑफ क्वेश्चन। यहाँ बहुपद बदले जा सकते हैं, जितने बहुपद आप बदल सकते हो समझ लो उतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछा गया है हमसे प्रश्न में, हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए। हम कहते हैं बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन बी अराइजेस ऑन दिस टॉपिक एंड यू हैव टू सॉल्व इट। तो बच्चों आओ देखते हैं, किसी भी त्रिघात बहुपद के लिए एक संबंध हमने बताया था ax³ bx² cx प्लस d के शून्यक यदि अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b अपान a यानी माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c अपान a x का गुणांक बटे x³ का गुणांक और अंत में हमने बताया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा d अपान a यानी अचर पद बटे x³ का गुणांक। ये है कॉन्सेप्ट आपका। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर क्या जानना चाहते हैं, आइए देखिए। अगर हम इससे तुलना करें तो a का मान कितना आएगा 2, b का मान कितना आएगा 1, c का मान कितना -13, d का मान कितना 16। सारी वैल्यू मैंने नोट कर ली। अब जो प्रश्न पूछा जा रहा दीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है d अपान a 8 आ गया। पहला पूछा गया होता गामा तो क्या है -b अपान a -1/2। दूसरा पूछा गया होता गामा अल्फा c अपान a मतलब -13/2। इस तरह आप कॉन्सेप्ट में रखेंगे तो आपको आ जाएगा। एक ये बताओ कि अभी मेरी सारी वीडियो में चीज कैसे सब प्रकार होता है, तुम लोगों को बुद्धि है कि नहीं?
हाँ बच्चों, तो ये इतनी पहला था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस पर आप देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम आपको मिलेगी, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। दूसरा है कि दो मूल शून्य है तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। जैसे ax³, देखिए दूसरा सवाल ax³ bx² cx प्लस d के दो मूल शून्य है। मूल का मतलब शून्य, 0 मान लीजिए, और गामा हमें ज्ञात करना है। और हम जानते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, तो अल्फा 0, बीटा 0 और गामा, यानी तीसरा 0 शून्य क्या हो गया, ये देखिए आपका ये हो गया। इस तरह और आगे आप चलेंगे तो तीसरा चौथा, मुझे तो लगता है ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप होमवर्क में आप ले सकते हैं। और हाँ, एक प्रश्न है जो आप नहीं कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को यहां देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि f(x) बराबर ax³ माइनस 3px² प्लस qx माइनस r के मूल समांतर श्रेणी में है तो p, q और r के बीच का संबंध स्थापित कीजिए। बच्चों देखिए, समांतर श्रेणी क्योंकि भी आप पढ़े नहीं हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं थोड़ा सा बताता हूं। क्योंकि अल्फा बीटा गामा समांतर श्रेणी में है, इसलिए बीटा बराबर 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा एक रिलेशन होता है। आगे आप समांतर श्रेणी का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि ये कैसे होता है। यहां मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बट इतना आप जानिए कि अगर अल्फा बीटा गामा समांतर श्रेणी में है तो इनके बीच का संबंध क्या, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, 2b इक्वल टू a प्लस सी। आई चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -b/a, यानी 3p हुआ। अल्फा प्लस गामा बराबर 2 बीटा प्लस बीटा 3p, यानी 3 बीटा इक्वल टू 3p, यानी बीटा इक्वल टू p। बीटा का मान हमने निकाल लिया। अब आइए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान क्या होगा, q/1, यानी q हो गया। फिर आप जरा देखिए हमारे पास क्या क्या है भाई, पहले बीटा की वैल्यू तो हमारे पास आई गई है, तो और अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, यहां से अगर मैं बीटा का अमल करूं तो अल्फा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, q। बीटा की वैल्यू है p इंटू अल्फा प्लस गामा का मान है 2 बीटा प्लस दिस इक्वल टू q, यानी अब बीटा का भी मान हमारे पास है, तो ये हो गया बेटा p गुणे फिर बीटा का मान लिखिए 2p प्लस गामा अल्फा q, यानी गामा अल्फा बराबर q माइनस 2p²। ये वैल्यू मिल गई हमको। अब तीसरे संबंध में आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा यहाँ कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, तो माइनस आर बटे 1 बराबर कितना होगा आर। अब आप देखिए बीटा का मान क्या निकाला आपने, p निकाला। अल्फा इंटू गामा का मान क्या निकाला, q माइनस 2p², और इक्वल टू क्या है r। अब आप जरा गुणा करिए, pq माइनस 2pq बराबर r, अथवा 2pq माइनस pq बराबर माइनस r, यानी 2pq माइनस pq प्लस r बराबर 0। ये देखिए आपका एक संबंध मिला। इसी संबंध को आपको ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ ये प्रश्न है, आप देख लीजिए मैंने क्या किया है, समझ लीजिए। पहले तो मैंने सब सिद्धांतों के अनुसार अल्फा बीटा गामा में से किसी एक की वैल्यू निकाली। उस वैल्यू के आधार पर फिर मैंने 2 का गुणनफल प्राप्त किया। फिर तीसरे कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए मैंने अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट कर दिया, और जैसे ही अल्फा बीटा गामा एलिमिनेट होगा PQR के टर्म में, तो अपने आप PQR में संबंध मिल जाएगा, नो डाउट एंड नो प्रॉब्लम। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो 1 से 9 तक प्रश्न नंबर 1 to प्रश्न नंबर 9 आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जो भी नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। और देखता हूं, दसवां है P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, एक प्रश्न और है कर देता हूं, जिसके लिए x³ 4x² px प्लस 8 x माइनस 2 से पूरी तरह विभाजित है। ये प्रश्न है। अब देखिए, अगर पूरी तरह विभाजित है तो यहां 2 शब्द हैं। शब्द ये है कि मतलब x माइनस 2 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसका शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल अगर 0 है, इसका मतलब आप इससे भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा वो 0 आना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, भाग दीजिए। अगर आप कक्षा 9 के कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो और आसान बन जाएगा। यही x की जगह 2 रख दीजिए, सॉल्व करके बराबर 0 करके सॉल्व कर दीजिए, p की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आप कक्षा 10 के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर है। और कोई बात नहीं, x² माइनस 2x² आप काटेंगे, कटेगा, प्लस 6x 12x 12 माइनस p इंटू x प्लस 8, तो प्लस 12 माइनस p, टाइम लेके जाइए, तो 12 माइनस p इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 12 माइनस 8 ये मिलेगा। और ये देखिए कैंसिल हुआ। फाइनली आपको क्या मिला, 8 प्लस 12 दूनी 24, अरे सॉरी 12 माइनस p, 12 दूनी 24 और माइनस 2 भी, 24 और 8 32 माइनस 2 ये मिला आपको। अब अगर ये पूरी तरह विभाजित करता है, चूंकि x माइनस 2 पूर्णतया विभाजित करता है
इसलिए आर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और आर एक्स का मान कितना आया, यानी 2p बराबर 32 और p का मान भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 16। तो ये था प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह बच्चों 1 से 10 तक के प्रश्न जो भी आप कर पाइए सुविधा पूर्वक आप करिएगा। जो भी नहीं आएगा आप बेहिचक हमको पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। और अब जो बच्चे पूछते हैं उनको बताता ही हूँ, अगर प्रॉब्लम मेरे तक पहुंचती है और नहीं पूछोगे तो फिर हम कैसे बताएंगे। अब आज के लिए आज यहीं रोकता हूँ, आज के लिए इतना ही, और शेष फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।